पश्चिम बंगाल भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी फिर से पीछे हो गए हैं। ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं, यानी कि बढ़त बनाए हुए हैं। असम के सीएम जालुकोबारी से लगभग भारी वोटों से आगे। तमिलनाडु की पेरम्बूर विधानसभा सीट टीवी के संस्थापक विजय काफी आगे चल रहे हैं। कोलाथुर से एमके स्टालिन लगभग पीछे। पश्चिम बंगाल भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आगे हो गई हैं, शुवेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी फिर से पीछे हुए। देखिए, शुरुआत में शुवेंदु अधिकारी सीट से बढ़त बनाए हुए थे, उसके बाद अब ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो कोलाथुर से एमके स्टालिन लगभग पीछे चल रहे हैं। भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आगे हुई। भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी फिर पीछे हो गए हैं। असम के सीएम जालुकोबारी से लगभग भारी वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी बढ़त बनाती हुई। तमिलनाडु के पेरम्बूर विधानसभा सीट टीवी के संस्थापक विजय काफी आगे और कोलाथुर से एमके स्टालिन लगभग पीछे चल रहे हैं। तो भवानीपुर से टीएमसी ममता बनर्जी आगे। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए, जहां पर पहले से ही बीजेपी है वहां पर और अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जहां पर भी बीजेपी ने, अब पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर लें, वहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। अपराजिता, हमारा भोपाल में तो हमको सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि बोला है का सरकार करता है, टीएमसी का सरकार घोटाला करता है, लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आया है चुनाव प्रचार हम बुलाए नहीं है, लेकिन अखिलेश जी फ्री का होटल में रहने, अच्छा खाना खाने को आया है और हमारे मन से सपोर्ट नहीं करा। कार्यकर्ता संबोधित करते हुए जरूर कार्यकर्ताओं के अंदर लगातार जो प्रयास थी, काफी प्रयास बीजेपी के द्वारा किया गया है। हालांकि तमिलनाडु और केरला में थोड़ा निराशा है मन में, पश्चिम बंगाल की खास तौर पर बात करते हैं तो बड़ी ताकत है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, क्योंकि बीजेपी लगातार लगातार आगे जिस प्रकार से बढ़ती नजर आए थे, फोकस की बात की जाए तो यहाँ पर काफी उत्साह है, काफी खुशियाँ जो मंडी है वो शुरू हो गई, फूल लगाने शुरू हो चुके हैं, मिठाइयाँ जलेबी बननी शुरू हो गई है, झालमुड़ी जिस प्रकार से बनना शुरू हो गया, तो काफी उत्साह यहाँ के लोगों के अंदर कार्यकर्ताओं और लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत की गई थी कि केवल 2 साल, एक या 2 साल नहीं बल्कि 5 वर्षों तक मेहनत बीजेपी के द्वारा की। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल की बारी आती है, बंगाल में भी जीत हासिल की है। तो तैयारियां पूरी बीजेपी हेडक्वार्टर से गाँव को मिल रही है, जो नजारे बजाए जा रहे हैं और काफी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है जी। और बिल्कुल इस बीच पश्चिम बंगाल से मैं शुवेंदु अधिकारी का जिक्र करूंगी। उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, अगर भवानीपुर सीट से वो पीछे चल रहे हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 राउंड के बाद आप देखिएगा ममता बनर्जी कहीं दिखाई भी नहीं देंगी। इतना बड़ा दावा किया है उन्होंने। वहाँ भी हार गया, जिस वजह से ये सब हमारे चुनौती हो गया। हम जिसको बुलाया है वो सब चुनौती हो गया, चुनौती आया है। मगर जिस प्रकार से फिलहाल राहत है टीएमसी के खाते में इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी आगे चल रही है, कई सीटों पर टीएमसी को राहत मिल रही है, मगर एक निराशा है कि टीएमसी की 15 साल का वर्चस्व है वो कम हो गया है। मगर ममता बनर्जी का इस सीट पर में जिस प्रकार से कामयाब है वो राहत वाकई अब प्राजिता रुझान है, अब देखना होगा आगे रिजल्ट में क्या रहेगा। बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो वाकई वहां पर काफी उलटफेर होता हुआ भी नजर आया। हालांकि कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरी की गई है, काफी कॉन्फिडेंट थी और बिल्कुल अपराजिता ने बिल्कुल ठीक कहा है, 5 साल का जो मेहनत बीजेपी की तरफ से की गई है
जितने मुद्दे वहां के रहे, बीजेपी हमेशा एक मुद्दे को उठाती हुई नजर आई। हालांकि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा गया कि वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं और एक बार फिर से वापसी करेंगे, जैसे 2011 से अब तक ममता बनर्जी सत्ता में बनी हुई है। लेकिन इस बार के नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। और हालांकि अपनी सीट से जरूर आगे चल रही ममता बनर्जी, अपनी सीट को शायद बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से बनी थी उसको कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, केरलम में एलडीएफ 36 और यूडीएफ 99 पर पहुंची है।